दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है और पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट जारी है। इसके पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यस बैंक ने इन्वेस्टर मीटिंग रखी गई थी जिसकी यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी एक्सचेंज को दी गई, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यस बैंक ने एक नई पार्टनरशिप की है, क्या है इस खबर के मायने उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए, क्या है आगे की रणनीति, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस यानी एफडीआई के माध्यम से जिन्होंने निवेश किया था 15 रुपये के आसपास, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन काफ़ी बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर इस लेवल पे खरीदारी करें तो क्या स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2:45 का टाइम है, बाजार क्लोज होने में थोड़ा समय बाकी है। बीएसई सेंसेक्स इस समय 73,520 के स्तर पे जहाँ पे 374 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.51% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। तो बाजार में गिरावट का माहौल है, लेकिन गिरावट बड़ी है बैंकिंग सेक्टर में। निफ्टी बैंक देख सकते हो इस समय 48,361 के स्तर पे जहाँ पे 533 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 1.09% गिरा है निफ्टी बैंक। तो सेंसेक्स के मुकाबले डबल गिरावट है निफ्टी बैंक में। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में उससे भी भारी गिरावट है, 24,078 के स्तर पे 319 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.31% गिरा है निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो आज निफ्टी प्राइवेट बैंक में ज़बरदस्त गिरावट है और नतीजा ये कि यस बैंक में भी हमें इसके वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 अप्रैल को स्टॉक 27.10 के आसपास है जहाँ पे 3.6% की शानदार तेजी बनी, लेकिन 30 अप्रैल को उतनी ही गिरावट हो गई। स्टॉक फिर से 26.15 के आसपास है 3.5% की गिरावट के साथ। 2 मई को स्टॉक की क्लोजिंग 25.45 के आसपास रही जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई। और 3 मई को स्टॉक आ गया 24.95 के आसपास 2% की गिरावट के साथ। 6 मई को स्टॉक की क्लोजिंग 24.10 के आसपास रही जहाँ पे 3.4% की गिरावट हुई। तो आप देख ही सकते हो कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है, यानी यहाँ पे करीब 13 से 14% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है सिर्फ आज तक 3-4 जो 5 ट्रेडिंग सेशन है उसमें। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी और अपने इन्वेस्टर के साथ में Q4 के रिजल्ट को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से देखें तो प्रशांत कुमार जो एमडी और डायरेक्टर है वो यहाँ पे इसमें शामिल थे। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यस बैंक के मिस्टर राजन पेंटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसके अलावा निरंजन बोनाडकर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, और मिस्टर मनीष जैन जो कंट्री हेड है होलसेल बैंकिंग यस बैंक के, और मिस्टर पंकज शर्मा जो चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर है, और मिस्टर सुनील परमानी जो हेड है इन्वेस्टर रिटेल बिजनेस के। तो इस तरह से इन सब ने यहाँ पे अपनी रजामंदी के माध्यम से इस रिजल्ट को सबके सामने रखा है और रिजल्ट के अंदर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें वो सारी की सारी इन्वेस्टर के साथ में डिस्कस की है। तो ये सारी बातें सामने है, स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। पूरे रिजल्ट ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो हम वापस इसको नहीं करेंगे। इसमें एनपीए किस तरह से कम हुआ है, किस तरह से बिजनेस को लेकर आगे की रणनीति है, और आने वाले समय कैसे बिजनेस रह सकते हैं, कौन से बिजनेस में नई एंट्री होगी, वो सारी जानकारी यहाँ पे शेयर की गई है। और आने वाले समय के लिए पूरी तरह से यस बैंक तैयार है। उन्होंने किस तरह से अपना एनपीए रिकवर भी किया है और यस बैंक आगे क्या करने वाला है वो सारी जानकारी दी गई है। अब इसके बीच में एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक ब्राज़ीलियन पेमेंट कंपनी के साथ में EBNX के साथ में यस बैंक ने अब कोलैबोरेशन किया है, दोनों की पार्टनरशिप हुई है। तो यहाँ पे देखो कि ब्राज़ीलियन पेमेंट कंपनी EBNX और यस बैंक ने जो पार्टनरशिप किया जिसके माध्यम से क्रॉस बॉर्डर मर्चेंट पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। ग्लोबल ब्रांड्स जो है उनके माध्यम से जो इंडियन कस्टमर है उनको सारी के सारी ग्लोबल सेवाएं मिल पाएगी। तो अब इंडियन कस्टमर EBNX का सिस्टम यूज करके वो परचेस कर पाएंगे कोई भी लोकल पेमेंट मेथड के माध्यम से, यानी रुपए के माध्यम से, UPI के माध्यम से अब ग्लोबल प्रोडक्ट खरीद पाएंगे EBNX के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके लिए UPI और सारी की सारी फैसिलिटीज़ अब यस बैंक प्रोवाइड करेगा। तो यस बैंक और ये जो पार्टनरशिप इसके माध्यम से यस बैंक के बिजनेस में बहुत सारी वृद्धि होगी। अब जो इंडियन कस्टमर है वो ग्लोबल प्रोडक्ट ले पाएंगे, तो ये बड़ी पार्टनरशिप का मतलब है इसका। अब इस मौके पे देखें तो ये EBNX की तरफ से यहाँ पे उनके जो फोला बेजिया है प्रेसिडेंट ग्लोबल पेमेंट के,
उनका कहना है कि हमने यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया, जिसके माध्यम से हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे उन कस्टमर को जो हर तरह के गुड्स मर्चेंट्स वगैरह जो अपने प्रोडक्ट ले पाएंगे और दूसरे को दे पाएंगे, तो डिजिटल सर्विस मिलेगी। और आप देखें तो ये ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर के बीच में एक पुल का काम करते हैं। आप देखें तो ABNX के करीब 300 ब्रांड्स हैं जो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से लैटिन अमेरिका और दूसरी और कंट्रीज़ में, अफ्रीका कंट्रीज़ में अपने कारोबार कर पा रहे। तो ये एक बड़ी पहल है यस बैंक की। अब यहाँ पे ये जो ABNX है इंडिया में भी एंट्री कर ली है और इंडिया में उन्होंने यस बैंक को चुना अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर देख सकते हो कि एंजल वन के ओशो कृष्णन के हिसाब से देखिए स्टॉक इस समय दबाव में दिखाई देगा। पिछले दिनों काफ़ी अच्छी दौड़ लगा चुका है और अभी फिलहाल इसका 21 का ऑड जोन है और आने वाले समय में यहाँ से अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो ये देख लो कि 26 और 27 के आसपास जाएगा और उसके बाद में जो आने वाले जो इसके जो फ्रेश ट्रिगर होंगे वो इसको तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए 30 से 32 के टारगेट दिखा सकता है। तो 21 का एक तरह से ये सपोर्ट ले सकते हैं और इसको इस सपोर्ट को आप मेंटेन करके इसमें बने रहे तो 32 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ रेली गियर ब्रोकिंग के रवि सिंह का कहना है कि इस समय स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है और चार्ट पैटर्न में वीक दिख रहा है। अगर 20 से नीचे स्लिप हो जाता है तो फिर ये आप देख सकते हो इसमें और गिरावट की संभावना बनेगी। तो इसमें आप देखें तो ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस 26 के आसपास है, लेकिन कुछ दबाव की संभावना दिख रही है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बेरिश पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 26.15 का है और सपोर्ट 24.25। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर 20 के आसपास स्टॉक जा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे आनंद राठी की तरफ से जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक के लिए जो एक सपोर्ट है वो 23.50 के आसपास है और रेजिस्टेंस 25.75 का। स्टॉक अगर 25.75 के ऊपर अगर क्रॉस हो जाता है और उसको पार करके अगर क्लोज होता है तो फिर 29 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले समय में जो संभावना है वो 23 से 29 के बीच की देखने को मिल सकती है, यानी आने वाले महीने भर में स्टॉक आपको इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नीचे तो 23 है और ऊपर की तरफ 29 है। तो कुल मिला के थोड़ा सा इस समय वातावरण निगेटिव बना हुआ है, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब कुछ बड़ी डील हुई, डील की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सुबह 9:32 पर 23.70 की प्राइस से 44,48,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:41 पर 23.70 की प्राइस से 26,90,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 9:46 पर 23.70 की प्राइस से 25,62,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:09 पर 23.45 की प्राइस से 51,80,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:36 पर 23.30 की प्राइस से 32,38,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:18 पर 23.10 की प्राइस से 34,73,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:23 पर 23 की प्राइस से 49,58,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो 12:06 पर 22.85 की प्राइस से 35,03,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:26 पर 22.90 की प्राइस से 28,29,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि भले ही यहाँ पे बिकवाली हो रही है लेकिन खरीदारी भी जम के हो रही है। इस लेवल पे बड़े फंड हाउस खरीदारी करें, इसलिए चिंता की बात कोई नहीं है। आप देख सकते हो इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हो तो यस बैंक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और थोड़ा सा आप देखो बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा हो तो स्टॉक नीचे जरूर आएगा और वैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी डीप में खरीदारी की, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निवेश जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।